यमन व हबशा का बादशाह अबरहा था। उसने शहर सनाक में एक गिरजा घर बनाया था और उसकी ख्वाहिश थी कि हज करने वाले बजाय मक्का मुकर्रमा के सना में आएं और इसी गिरजा घर का तवाफ करें और यहीं हज का मेला हुआ करे। अरब खुसूसन कुरैशियों को ये बात बहुत शाक गुजरी। चुनांचे कुरैश के कबीला बन्नू कनाना के एक शख्स ने आपे से बाहर होकर सना का सफ़र किया और अबरहा के गिरजा घर में दाखिल होकर पेशाब पाखाना कर दिया और उसके दुरू दीवार को नजासत से आलूदा कर डाला। इस हरकत पर अबरहा बादशाह को बहुत तैश आया और उसने कबा मुअज़्ज़मा को ढा देने की कसम खा ली और इस इरादा से अपना लश्कर लेकर रवाना हो गया। इस लश्कर में बहुत से हाथी थे और उनका पेशरू एक बहुत बड़ा को पैकर हाथी था जिसका नाम महमूद था। अबरहा ने अपनी फौज लेकर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई कर दी और अहल मक्का के सब जानवरों को अपने कब्जे में ले लिया, जिसमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट भी थे। यही अब्दुल मुत्तलिब जो हमारे हुजूर खातिम अल नबिय्यन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, खाना कबा के मुतवल्ली और अहल मक्का के सरदार थे। ये बहुत ही रोबदार और निहायत ही जसीम व बाशको आदमी थे। ये अबरहा के पास आए। अबरहा ने उनकी बहुत तज़ीम की और आने का मकसद पूछा तो आपने फरमाया कि तुम मेरे ऊँटों को मुझे वापस दे दो। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मैं तो तुम्हारे कबा को ढाने के लिए फौज लेकर आया हूँ जो तुम्हारा और तुम्हारे बाप दादा का एक बहुत मुक़द्दस व मोहतरम मकाम है। आपने इसके बारे में कुछ भी मुझसे नहीं कहा, सिर्फ अपने ऊँटों का मुतालबा कर रहे हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं अपने ऊँटों ही का मालिक हूँ, इसलिए ऊँटों के लिए कह रहा हूँ और कबा का जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं। अबरहा ने आपके ऊँटों को वापस कर दिया। फिर अपने कुरैश से फरमाया कि तुम लोग पहाड़ों की घाटियों और चोटियों पर पनाह गुज़ी हो जाओ। चुनांचे कुरैश ने आपके मशवरा पर अमल किया। इसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कबा का दरवाज़ा पकड़कर बारगाह इलाही में कबा की हिफाजत के लिए खूब रू रू कर दुआ मांगी और दुआ से फारिग हैकर अब भी अपनी कौम के साथ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। अबरहा ने सुबह तड़के अपने लश्करों को लेकर कबा मुक़द्दसा पर धावा बोल देने का हुक्म दे दिया और हाथियों को चलने के लिए उठाया। लेकिन हाथियों का पेशरू महमूद जो सबसे बड़ा था वो कबा की तरफ न चला जिस तरफ इसको चिल्लाते थे चलता था, मगर कबा मुकर्रमा की तरफ जब इसको चिल्लाते थे तो वो बैठ जाता था। इतने में अल्लाह ताला ने समंदर की जानिब से परिंदों का लश्कर भेज दिया और हर परिंदे के पास 3 कंकरियां थीं, 2 पंजों में और 1 चोंच में। अबाबीलों के इस लश्कर ने अबरहा की फौजों पर इस जोर की संगबारी की कि अबरहा की फौज बदहवास होकर भागने लगी, मगर कंकरियां गो छूटी छूटी थीं, लेकिन वो कहर इलाही के पत्थर थे कि परिंदे जब उन कंकरियों को गिराते तो वो संगरेज़े फेल सवारों के खुद को तोड़कर सर से निकलकर जिस्म को चीरकर हाथी के बदन को छीदती हुई जमीन पर गिरते थे। हर कंकरी पर इस शख्स का नाम लिखा था जो इस कंकरी से हलाक किया गया। इस तरह अबरहा का पूरा लश्कर हलाक व बर्बाद हो गया और कबा मुअज़्ज़मा महफूज रह गया। ये वाक़या जिस साल वक़ू पज़ीर हुआ, इस साल को अहल अरब आम अल-फ़िल हाथी वाला साल कहने लगे और इस वाक़या से 50 रोज़ के बाद नबी मोहम्मद की विलादत हुई।